जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रुड़की स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जो पूर्व परीक्षाएं हुई है उनमें आए हुए महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए उपन्यास की रचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा हिमांशु जोशी। जो हिमांशु जोशी है, इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि हमारे पेपर में भी आ चुकी है। कगार की आग, छाया, मत छूना, इनकी एक और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 2, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाए विशंबर दत्त चंदोला। जो गढ़वाली समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन 6 मई 1905 से किया गया था। किसने किया था इसका? गढ़वाल यूनियन के द्वारा। गढ़वाल यूनियन के द्वारा जो गढ़वाली समाचार पत्र है, इसका संपादन कब किया गया था? 6 मई 1905 को। अगर हम बात करते हैं गढ़वाल यूनियन की, गढ़वाल यूनियन, तो इसकी स्थापना 1901 में देहरादून में की गई थी। किसने की थी इसकी स्थापना गढ़वाल यूनियन की? तारा दत्त गैरोला। तारा दत्त गैरोला ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन थे? मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन थे? का सही जवाब हो जाए ऑप्शन बी, प्रोफेसर गणेश सैली। प्रश्न नंबर 4, मानवोदय काव्य की रचना किसने की? मानवोदय काव्य की रचना किसने की? भरत कवि ने। प्रश्न नंबर 5, बोरीवाल से बोरी बंदर तक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा शैलेश मटियानी। जो शैलेश मटियानी है, इन्हें उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें सरम जीवी साहित्यकार भी कहा जाता है। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं, शैलेश मटियानी का जन्म 4 अक्टूबर 1931 को बाड़े छीना गांव अल्मोड़ा में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करी जाती है कि शैलेश मटियानी मृत्यु कब हुई, 2001 में हुई थी, शाहदरा अस्पताल दिल्ली में। अगर इनका मूल नाम देखते हैं कि इनका मूल नाम क्या था, मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी। इनका पहला जो कहानी संग्रह है, उसका नाम था मेरी 33 कहानियां, जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब हुआ था? गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1902 में। कहां से हुआ था? लैंसडाउन कहां है? पौड़ी में। तो वहां से इसका प्रकाशन हुआ था। अगर इसके संपादक की बात करते हैं, गिरिजा दत्त नैथानी। इसका संपादक कौन था? गिरिजा दत्त नैथानी। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1902 में हुआ था। कहां से हुआ था? लैंसडाउन से हुआ था। इसका संपादक कौन था? गिरिजा दत्त नैथानी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक है? हिमालय की बेटी पुस्तक के लेखक हैं, इनका नाम है राधा भट्ट। प्रश्न नंबर 8, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन डी, पातीराम ने। प्रश्न नंबर 9, 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समता। समता का प्रकाशन 1935 में किया गया था। कहां से? अल्मोड़ा से। और इसके संपादक कौन थे? समता के संपादक
मुंशी हरि प्रसाद टमटा। प्रश्न नंबर 10, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगादत्त उप्रेती। प्रश्न नंबर 11, हिमालय गजेटियर के लेखक कौन थे? हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, ई एटकिंसन। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? इधर पत्रिकाएं दे रखी हैं, इधर इनका प्रकाशन स्थान यानी कि कहां से प्रकाशित हुई थी। जो राष्ट्रीय ज्वाला है दुगड्डा से प्रकाशित हुई थी, सही है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से, सही है। मध्य हिमालय कहां से प्रकाशित हुई थी? पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ से। तो ये क्या है? गलत है, यही हमें इसमें छांटना था। जो पहाड़ है, पहाड़ जो पत्रिका है वो कहां से प्रकाशित हुई थी? नैनीताल से। तो इसका सही जवाब हो जाए मध्य हिमालय। मध्य हिमालय देहरादून से नहीं, पिथौरागढ़ से छपी थी, इसका प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 13, किस समाचार पत्र ने भगत सिंह जी की फांसी की घटना को सरकार का गुंडापन करार दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वाधीन प्रजा। जो स्वाधीन प्रजा हमारा अखबार है, इसका संपादन कब हुआ था? 1903 में, 1930 से हुआ था। और कहां से हुआ था? अल्मोड़ा से। इसके अगर हम संपादक की बात करते हैं, उनका नाम था विक्टर मोहन जोशी। प्रश्न नंबर 14, द हिल्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1842 में। कहां से छपता था यह? मसूरी से। कौन सी लैंग्वेज में छपता था? अंग्रेजी, अंग्रेजी में। संपादक कौन थे इसके? जॉन मैकनी, जॉन मैकनी इसके संपादक थे। प्रश्न नंबर 15, उत्तराखंड में बोले जाने वाली जोहारी बोली निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी कुमाऊनी। अब हम इनको देखते हैं कि जो हमारा ये भाषा या बोली होती है, इसके कितने वर्ग हैं। तो एक हमारे भाषा वैज्ञानिक थे डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। उन्होंने कुमाऊनी को, जो कुमाऊनी भाषा है, उसको 4 वर्गों में विभाजित किया था। और इन 4 वर्गों में इसको क्या किया था? इन्होंने विभाजित किया था। और 4 वर्गों के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? 12 प्रमुख बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। अब वे कौन कौन से 4 वर्ग थे? पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिम कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। तो हमारी जो जोहारी बोली है वह किस वर्ग के अंतर्गत आती है? उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 16, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन सी, 1973 में। प्रश्न नंबर 17, कुमाऊं क्षेत्र में मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली पौराणिक लोक गाथाओं को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? जागर कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन ए, जागर। प्रश्न नंबर 18, उत्तराखंड में IIEM कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाए काशीपुर में। IIM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। प्रश्न नंबर 19, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वीरेंद्र रावत। प्रश्न नंबर 20,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। अगर हम संविधान में बात करते हैं तो यह कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल में कौन से है? 21 का क्या या ए? ठीक है, तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसमें क्या प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है। अगर इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अध्याय की बात की जाए, कितने अध्याय हैं इसमें? इसमें 7 अध्याय हैं। और अगर खंड की बात की जाए तो इसमें 38 खंड हैं। प्रश्न नंबर 21 अक्षय पात्र योजना उत्तराखंड के कितने जिलों में शुरू की गई है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी 4 जिलों में। प्रश्न नंबर 22 उत्तराखंड में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। प्रश्न नंबर 23 कुमाऊं केसरी की उपाधि से किसको नवाजा गया है? कुमाऊं केसरी कौन है? बद्रीदत्त पांडे। प्रश्न नंबर 24 चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन सी गोरा देवी। गोरा देवी को किस नाम से जाना जाता है? चिपको वुमेन। चिपको वुमन के नाम से गोरा देवी को जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1925 में लाता पड़ता है जोशीमठ में, और यह भोटिया परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके पति का क्या नाम था? मेहरबान सिंह। मेहरबान सिंह इनके पति का नाम था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है गोरा देवी से संबंधित, इनको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही जवाब है 1986 में। प्रश्न नंबर 25 उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? UKD। तो इसका सही जवाब हो जाएगा DD पंत। अगर बात की जाए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जुलाई 1979 को।